स्वागत है आपका इस वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो भी खबरें दिन भर की होती है हम वो खबरें आपको समराइज करके 5 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी आसान भाषा में, ताकि आप चीजों से अपडेट रह सके, खबरों से अपडेट रह सके। खबरें हो एंटरटेनमेंट से या फिर हो स्पोर्ट्स से, खबरें हो सड़क से संसद तक की, हर खबर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब बिहार की राजनीति में बड़ा दांव लगाने को तैयारी में है। खबर है कि एमआईएम इस बार के विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। लेकिन खास बात यह है कि पार्टी इस बार सीटों को लेकर कोई सख्ती नहीं दिखा रही है। मतलब साफ है, अगर बात बनती है तो पार्टी कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार है। एमआईएम की नजर अब बिहार महागठबंधन पर है। पार्टी चाहती है कि आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों वाला यह गठबंधन उन्हें अपने साथ शामिल कर ले। अब तक एमआईएम विपक्षी से दूर बनाकर चलती रही है, लेकिन अब उसके बदले रुख ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े लालमणि वर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है, उन्होंने कहा, हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने की में रुचि रखते हैं। हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक है। हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और बिहार को सशक्त बनाना है। बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई कांग्रेस जैसी ही है। रिपोर्ट बताती है कि एमआईएम की तैयारी 243 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 50 सीटों पर उम्मीदवार को उतारने की है। लेकिन अगर आरजेडी और कांग्रेस साथ आने को तैयार होते हैं तो एमआईएम सीटों की संख्या पर समझौता कर सकती है। पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि एमआईएम ने पहले भी कई मौकों पर विपक्षी दलों का समर्थन किया है, चाहे वो स्पीकर का चुनाव रहा हो या फिर संसद में एनडीए सरकार के कानून का विरोध। पिछली बार का प्रदर्शन क्या रहा था एमआईएम का, एक नजर उस पर भी डालते हैं कि पिछली बार कैसा परफॉर्मेंस था। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये 5 सीटें सीमांचल इलाके से थी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। हालांकि जून 2022 में पार्टी को बड़ा झटका लगा जब उसके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक बचे हैं, अख्तरुल इमान, जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। क्या कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस, सवाल ये है, जानते हैं उन चीजों को भी। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर का कहना है कि उन्हें एमआईएम की गठबंधन में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी यही बात दोहराई है, यानी कि पार्टी के किसी भी नेता को एमआईएम को गठबंधन में शामिल होने की कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखना यह होगा कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एमआईएम और महागठबंधन के बीच कोई समझौता बन पाता है या नहीं। अगर एमआईएम शामिल होती है तो बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है। लेकिन अगर एमआईएम शामिल होती है महागठबंधन के साथ में तो एक बार सीटों का समझौता, दूसरी चीज सीटें एमआईएम कितनी ला पाएंगी, अगर साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ती है या फिर अगर अकेले लड़ती है तो कैसा रुख होगा। क्योंकि पिछली बार का जो 5 सीटें थी परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर था एमआईएम का बिहार में। लेकिन इस बार अगर गठबंधन के साथ में आएगी तो कितनी सीटें जीतेगी, आपको अगर गेस कर सकते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि एमआईएम क्या महागठबंधन के साथ में जाएगी या फिर महागठबंधन एमआईएम को अपने में शामिल करेगी। अगर शामिल करेगी तो सीटों की संख्या क्या होगी। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।